न्यू लाइफ खलास में आपका स्वागत है बाबू। कल आपका खलास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट किए थे वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। आज उसी का दूसरा क्लास है ना। क्लास नंबर कितना बाबू? 2, वास्तविक संख्या, है ना बाबू। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कल पढ़ा दिए थे प्राकृत संख्या। आज पढ़िएगा पूर्ण संख्या। दूसरा था, पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या बाबू? होल नंबर, है ना, होल नंबर। चलिए आइए पढ़िएगा होल नंबर, है ना। होल नंबर आ जाइए, है ना। पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? देखिए तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर को किससे पूछा जाता है? W से। तो होल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। कहां से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहां तक होगा? इन्फिनिटी तक। कहां तक बाबू? इन्फिनिटी तक। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ, यहां से यहां तक तो कैसी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या थी ना। यहां से यहां तक में कैसी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में कौन शामिल हो गया? मतलब प्राकृतिक संख्या में जब 0 शामिल हो जाए तो उसे कौन संख्या बोलेंगे? लिखिएगा सभी प्राकृतिक संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए। सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए। सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हो गया? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को 0 को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए 0 को, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अच्छा अगला पर लिखेगा इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। लिखे, इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा जयश्याम बाबू, ये लिखा हुआ है ना। चलिए आइए, हो गया। चलिए अगला पॉइंट। अब देखिए पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है ना। लिखिएगा पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इन्फिनिटी। लिखेगा पूर्ण संख्या की सबसे, पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है बाबू? छोटी संख्या क्या होती है? 0। और पूर्ण संख्या की सबसे
बड़ी संख्या क्या होती है? कितना होती है? इंफिनिटी। अगला अगला बाबू, जीरो कैसी संख्या है? बताए हैं ये। चलिए तो लिखिएगा, पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या की सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या जीरो, और पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी सम संख्या, पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी सम संख्या कितना? इंफिनिटी। अगला, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या, एक। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या कितना बाबू? एक। अगला, पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी विषम संख्या, ध्यान से तुम देखिएगा, है न? क्या इंफिनिटी हो जाएगा? पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी विषम संख्या इंफिनिटी, और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या एक होगा। अगला पॉइंट क्या, ये बताइए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या, देखें जितना प्राकृत संख्या यही था ना, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है ना? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगला पॉइंट सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगला पॉइंट, सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्णांक में टोटल आ गया, पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या में टोटल आ गया, पूर्णांक नहीं, सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी आ गया, तो जीरो क्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या वैसी संख्या गिनती में गिना जाती, तो क्या हम जीरो की गिनती गिनते हैं? कितना से? एक से। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो लिखिएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। हो गया, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, इसका कहानी हो गया खत्म। अब पूर्ण संख्या की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। पूर्ण संख्या कहानी खत्म हो गई। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चलते हैं, आपने दूसरा का चचा से लेके भतीजा तक के क्या हो गया, काम खत्म। अब आइए इंटीजर, पूर्णांक। देखिए, तीसरा
पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? इंटीजर नंबर, है ना। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब देखिए इसे जो है आई और जेड से सूचित किया जाता है। किससे बाबू? आई और जेड से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। बगला रहेगा, ध्यान लगाना है, ठीक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण में क्लास में 2 लक्षण एकदम प्रेजेंट होना चाहिए। पहला बकोध्यानम और दूसरा काक चेष्टा। बगला जैसा ध्यान और कौआ जैसा चेष्टा एकदम सीखने के लिए लाला एकदम ऐसे चंचल होना चाहिए, माइंड खटाखट करना चाहिए। नहीं तो अभी वाला नियम अपना लीजिएगा। विद्यार्थी का 5 लक्षण, हाथ थोल थोल, पैर थोल थोल, थोल थोला तारा बदन, है ना। चाप निंद्रा में ठाक भोजनम चाप निंद्रा, विद्यार्थी 5 लक्षण, है ना। यहां तक ठाक लेना है और पलट जाना है, हाथ गोड़ मोटा मोटा हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा कहानी चौपट। हर एक विद्यार्थी के ये लक्षण है, देखे में मोट भोट और दिमाग उतना ही बैलों के महाबैल वाला रहता है ना। चलिए, तो देखिए इंटीजर जो है, पूर्णांक जो है बाबू कहां से स्टार्ट होता है? देखिए माइनस इंफिनिटी से, -5, -4, है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? इधर माइनस में, इधर क्या आपको दिक्कत? अब देखिए, तो पहले इसका डिफिनीशन छाचा को उगलिए, उसके बाद कुछ उगलेंगे, ठीक है। चलिए आइए लिखिएगा, है ना। पूर्णांक का कहानी खत्म हो गया था। अब आइए, अच्छा पूर्णांक का कहानी नहीं खत्म हुआ। चलिए आइए, पूर्ण संख्या के साथ देखिए, पूर्ण संख्या यहां से यहां तक कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के साथ कौन सी शामिल हो गया? देखिए तो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन कैसे का वो प्राकृत संख्या है? माइनस वाला। देखिए सब में लगा हुआ क्या? माइनस भैया, है ना लगा हुआ। तो इधर तो है कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। हाँ, इधर है प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या का आगे कौन सी लेवल है? माइनस। तो क्या ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो है, लेकिन कैसे का बा? माइनस वाला, मतलब ऋणात्मक प्राकृत संख्या, है ना। माइनस को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। तो देखिए, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी बनता है? पूर्णांक संख्या। लिखिएगा, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए, है ना। पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे जेड और आई से सूचित किया जाता है। इसे जेड और आई से सूचित किया जाता है। इसे जेड और आई से सूचित किया जाता है। इसे जेड और आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे जेड और आई से सूचित किया जाता है। अगला,
अब देखिए, पूर्णांक संख्या की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पूर्णांक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो माइनस इंफिनिटी होगा। अगला, पूर्णांक संख्या की, पूर्णांक संख्या की, पूर्णांक संख्या की सबसे बड़ी संख्या प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी, है ना बाबू। अगला हो गया। हो गया, पूर्णांक संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्लस इंफिनिटी, है ना बाबू। अगला, अब देखिए क्या, अब यहां से क्वेश्चन भेदता निकलेगा। आइए, है ना, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या जितना लिखा हुआ प्राकृत संख्या है? है? नहीं है। प्राकृत संख्या में जीरो और माइनस नहीं होता है। कितना होता है? एक से लेकर इंफिनिटी तक होता है। प्राकृत संख्या यही है, यही ना प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या ये है, एक से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक। और हम बोल रहे हैं कि सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो लिखेंगे सभी, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत संख्या, देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है ना? सभी पूर्णांक संख्या में क्या लिखेंगे? हाँ है। या लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। या लिखेंगे हाँ है। अगला, सभी, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। है? नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। है? देखिए ना, सभी पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक में माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब पूर्ण संख्या जानते हैं कि वैसी संख्या जो जीरो आओ, जीरो से शुरू होकर कहां तक जाए? इंफिनिटी तक। पूर्ण पूर्ण संख्या बताए हैं कि जीरो से कहां तक? इंफिनिटी तक। और यहां बोल दिया सभी पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, या प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक होना चाहिए। लेकिन पूर्ण संख्या कहां तक है? जीरो से लेकर इंफिनिटी तक है। तो कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। लेकिन यहां बोलेगा क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? है? तो बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ, है ना? क्या बोलेंगे बाबू? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ है। इसका चचा भतीजा की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आइए, अब आगे पढ़ते हैं। आप कुछ बताए इसमें, आप तो बचना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है।
पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? तो माइनस इंफिनिटी से, और अंत कहां होती है? प्लस इंफिनिटी, है ना। इसकी शुरुआत लिख भी सकते हैं कि इसकी शुरुआत माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, अंत प्लस इंफिनिटी तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ नहीं बता। अब आइए सीधे चलते हैं कहां कहां चलेंगे? सम संख्या, चौथा ना। अब आइए चलते हैं सम संख्या। सम संख्या, इवेन नंबर। इवेन नंबर, चलिए आइए। सम संख्या बराबर, सम संख्या किसको कहते हैं? इवेन नंबर को, है ना। अब देखिए डिफिनीशन कहता है कि सम संख्या का कि वैसी संख्या जो दूर से पूरा पूरा क्या हो जाए, या दूर से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? जीरो आ जाए। दूर से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? जीरो। जब दूर से भाग शेषफल जीरो आ गया तो कह देंगे कैसी संख्या? लिखिएगा, वैसी संख्या जो दूर से विभाजित करने पर शेषफल जीरो आता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दूर से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दूर से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, है ना बाबू। चलिए वैसी संख्या, इसको ई से लिखते हैं बाबू, है ना। देखिए जीरो प्लस माइनस दो प्लस माइनस चार प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, कहां तक? प्लस माइनस इंफिनिटी तक आए सर। माइनस दो सम संख्या है बाबू। माइनस दो कैसी संख्या है? सम संख्या है ना। वैसी संख्या जो दूर से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से, अगला पॉइंट, इसे ई से सूचित किया जाता है। अब आइए, इसे ई से सूचित किया जाता है। 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 हो गया, इसे लिख लिए। अब देखिए, अब यहां के माजरा क्लियर। सबसे छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या क्या? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? जीरो। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? जीरो। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जीरो होगी बाबू, है ना। आइए अगला, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? प्लस माइनस इंफिनिटी होगा। प्लस माइनस इंफिनिटी होगा। हो, अगला, दो अंकों की सबसे छोटी
सम संख्या 10 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितना बाबू? 98 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। अगला अब आइए, अब फिर घुमाते हैं क्वेश्चन यहां से। ये सब तो हो गया लॉलीपॉप वाला, क्या तो भी आओ फेंक दीजिए। अब देखिए इसमें क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या है? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत, तो सभी प्राकृत में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, क्या 3 सम संख्या है? 1 सम संख्या है? नहीं है। तो हम लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या सम संख्या है बाबू? नहीं है। अगला सभी सम संख्या, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं है। सभी 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 धनात्मक सम संख्या, सभी धनात्मक सम संख्या। हाँ क्वेश्चन बदल दिए हैं, बदल गया। सभी धनात्मक कर दिए, यहाँ ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है। तो सभी धनात्मक सम संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है। सभी धनात्मक, सभी धनात्मक में 2, 4, 6, 8 है प्राकृत संख्या? हाँ है। हाँ सभी धनात्मक सम संख्या प्राकृत संख्या है। अगला सभी धनात्मक सम संख्या प्राकृत संख्या है। अब आइए सभी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है बाबू? नहीं। सभी पूर्ण संख्या सम संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में सभी मतलब 0, 1, 2, 3, 4 सब, तो 1, 2, 3, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना है। तो सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या मतलब हो गया कि 0 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। एको को गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो है गैप, 0 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब संख्या क्या है? नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या सम संख्या नहीं है। अब यहां से बोलेगा सभी 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 सम संख्या, सभी धनात्मक सम संख्या, सभी धनात्मक सम संख्या, सभी धनात्मक सम संख्या, सभी धनात्मक सम संख्या पूर्ण संख्या है?
पूर्ण संख्या है बाबू? तो हाँ है। सभी धनात्मक, धनात्मक में जीरो भी है, जीरो भी धनात्मक है बाबू। जीरो, सभी धनात्मक सम संख्या, 0, 2, 4, 6, 8 है ना, पूर्ण संख्या। अगला, अगला सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या, तो सम संख्या टोटल आ गया। क्या पूर्णांक है? सब है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है, लेकिन इसमें गायब है। -1 + 1, -2 प्लस, -1 + 1, -3 + 3, जब गायब है ना, तो सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या नहीं, नहीं है ना। सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन अगला, सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या है। देखिए तो सभी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में तो 0 है ये था, ±2 है ये था, +4 है ये था, +6 है ये था, मैंने माइनस इंफिनिटी से जितना इसमें दिया टोटल था ना, तो सभी पूर्णांक सम संख्या हो गया है ना, इतना संख्या था। अब देखिए अगला आइए, प्रथम, कितना पॉइंट हो गया? चलिए, प्रथम n सम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। सभी n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। सभी प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। सभी n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। अब आइए देखिए, इसका भी नानी मौसी सब आ गया, कुछ बचा होता अब इसमें नहीं। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो को दे देते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम 20 सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 20 सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, ये पूछेगा है ना, कि प्रथम 20 सम संख्या का क्या बताइए? योगफल बताइए। तो हम जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या जानते हैं? कि n इंटू n प्लस 1, यही ना, यही ना जानते हैं जी। तो n बराबर कितना मान दे दिया है? 20। n का मान कितना दे दिया है? 20। क्या रखेंगे कि 20 प्लस 1, तो 20 गुने कितना? 21, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा ना। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 420 हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 420। अब जरा एक दो हिसाब आप भी बना के लाइएगा जरा, है ना, तो लिखिए तो।
करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान और असली आबत जात के कृपा पर अपनी का अभ्यास रोज करना है। आज जितना देरी हुआ, मान कर लिए 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इसका 3 गुना घर में जाकर मेहनत होना चाहिए। अभी तो थोड़ा इजी लगेगा, अक्सर इजी है, धीरे धीरे वजन बढ़ जाएगी। चलते रोज का काम करते रहना है, और जहां कला से छूटा तहां पवेलियन होइएगा, इतना ही मान लीजिए। चलिए आइए लिखिएगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अगला, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 150 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए 4 को दिए हैं बाबू, है नहीं? 4 को घर से बना के लाइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें, है ना? और ये 4 को दिए हैं बाबू, आपको बता चुके हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। आप लोग भी देखिए 4 को दिए हैं, 4 को कमेंट करके बताइएगा वीडियो ये कितना आंसर आया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल का बटन दबाना नहीं भूले, है ना? चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।